Good morning, everybody. Good morning, sir. कल हमने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था बेटा। हेलो। यस सर। वेरी गुड। क्या था वो क्वेश्चन? Can we measure electrode potential directly? हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते ना बेटा। कैसे? डायरेक्टली मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उस क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं आपको। ये इसका आंसर कल हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, उसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की एक टेंडेंसी को शो करता है विद रेस्पेक्ट टू अदर। जिसको इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है या जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, उस सब्सटेंस पर भी ये डिपेंड करता है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी कितनी कम या ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूं कि अगर जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉपर को, तो उस समय उसकी टेंडेंसी कुछ अलग होगी, और जब जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो किसी अदर जैसे आयरन को या लेड को, तो उस समय उसकी टेंडेंसी अलग होगी। ओके बेटा? यस सर। Okay, sir. वेरी गुड। तो हम यहाँ पर इसी बात को इसमें कल के क्वेश्चन जो है उसको हम आंसर लिखते हैं उसका। आप मेरे साथ लिखोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ये आंसर है कल के क्वेश्चन का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड cannot be measured directly. कर सकते हैं because number one, it is a tendency to lose or gain electron which depends at the nature of foreign substance। यहाँ फॉरेन सब्सटेंस से मतलब है, आप इसको याद रखें, द सब्सटेंस with which it का मतलब यहाँ उस इलेक्ट्रोड से है, it exchanges इलेक्ट्रॉन्स। वो सब्सटेंस जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रोड, उसको हम फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. और दूसरी वजह है इसकी,
हमने आपको एक और डेफिनेशन आपको नोट करवाई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि जब इलेक्ट्रोड पर जो रॉड थी उस पर जब चार्ज आ जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें भी चार्ज डेवलप होता है और उसके आयंस उस रॉड के चारों तरफ ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है। उस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसमें जो सॉल्यूशन के आयनों से जो लेयर बनी थी उसको हमने डिफ्यूज्ड लेयर कहा था, आपको याद होगा। तो हम यहाँ पर एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो रॉड पर जो पोटेंशियल है वो तो हम नाप सकते हैं कितना है, चार्ज की वजह से फिक्स्ड लेयर है वो, लेकिन जो डिफ्यूज लेयर है वो सॉल्यूशन के आयनों से बनी हुई है जो मूवेबल होते हैं, जब मूव कर रहे होते हैं तो फिक्स नहीं होती। तो इसकी वजह से उसका पोटेंशियल नापना काफी मुश्किल होता है, या हम ये कहें हम नाप ही नहीं सकते। तो दूसरा रीजन हम ये दे सकते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल ऑफ डिफ्यूज्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर किसकी बेटा, चलो उसको मेंशन कर देता हूं, ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। उस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की जो डिफ्यूज लेयर थी उसका पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम नाप ही नहीं सकते। तो हम इसको समझने के लिए तो ठीक है उस डिफरेंस को हम बोलेंगे, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जब उसे मेजर नहीं कर सकते तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा डबल लेयर की दोनों लेयर्स का वो भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे, दैट इज पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके बेटा, यस सर। वेरी गुड। अब कल मैंने आपको नोट करवाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरह का होता है, हम उसको एक बार फिर से यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद होगा आपको। एक नाम दिया था हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। और दूसरा क्या था? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर सबसे बड़ी मेन चीज है वो ये है कि इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमें हर बार लिखना हो तो हम हर बार इतना कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसे कैसे मेंशन करें। तो इसके लिए इनके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E और यहाँ पर इसको सबस्क्रिप्ट करेंगे, मतलब इसके बॉटम की तरफ लिखेंगे EL फॉर इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। और जब बात आती है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E, और जिस इलेक्ट्रोड का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी पहले रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे हम यहाँ पर, जो रिड्यूस स्टेट में है, और रिड्यूस्ड फॉर्म के बाद में हाइफन लगाएंगे, और इसका दूसरा फेज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उसके पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और उस समय उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे Zn/Zn2+। यहाँ पर जिंक और जिंक आयन जो हमारा ये रेडॉक्स कपल है, इसमें जिंक जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है और Zn2+ है वो इस जिंक की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। अगर आप पहले रिड्यूस्ड फॉर्म लिखते हो बाद में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखते हो तो ये सिंबल बन जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का।
और अगर आप यहाँ पर उल्टा कर देते हो कि अगर आप ई के नीचे बॉटम में दैट इज सब्स्टिट्यूशन करते हो आप यहाँ पर, और उसमें आप ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को पहले लिखते हो, उसके बाद में आप वर्टिकल लाइन लगा करके रिड्यूस्ड फॉर्म लिखते हो, तो ये सिंबल हो जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल यहाँ मेंशन करें तो आपको याद होगा, हमने डैनियल सेल में वर्किंग पढ़ी, तो वहां पर हमने कॉपर लिया था, तो कॉपर किस में रिड्यूस हुआ था, Cu2+ से Cu में। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये इसका सिंबल हो जाएगा E Cu2+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म get reduced into Cu, that is reduced form। इतना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आपको याद होगा कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके हम पोटेंशियल को नाप रहे हैं, उसको हमने आपका एनोड कहा था, याद आ रहा है बेटा? जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुआ था उसे हमने कैथोड कहा था, याद आ रहा है? बोलो बेटा। Yes, sir. वेरी गुड। तो इसीलिए मैं इसको एक और सिंबल यहाँ पर दे सकता हूँ, ई एनोड, दैट इज एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसे बोल सकता हूं मैं ई कैथोड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। और एक और सुंदर बात है यहाँ पर, और वो क्या है कि आयुपेक ने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे आगे फ्यूचर में, आगे हम लिखेंगे भी, बताएंगे आपको, वहां पर इन इलेक्ट्रोड्स को, एनोड को लेफ्ट इलेक्ट्रोड कहा और कैथोड को राइट इलेक्ट्रोड कहा, इसलिए हम इसे ई लेफ्ट और ई राइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। ओके बेटा, ये किसने किया? दिस इज डन बाय आयुपेक। आयुपेक कन्वेंशन है ये, आयुपेक ने अपने अकॉर्डिंग कुछ सिंबल्स बनाए। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ई लेफ्ट और ई राइट, दैट इज लेफ्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एनोड को लेफ्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और आपको हम बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में क्रिएट हुआ था, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और रिडक्शन पॉजिटिव में क्रिएट हुआ था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। ये तो रही बात इनके टाइप की और इनके सिंबल्स की। जब भी आप लोग सिंबल्स देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप इसमें ये देखें कि उसके नीचे बॉटम में जो लिखा हुआ है, तो उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म पहले है, बाद में ऑक्सीडाइज्ड है, या पहले ऑक्सीडाइज्ड है और बाद में रिड्यूस्ड है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया बेटा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं नाप सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसे नापने के लिए हमें किसी फॉरेन सबस्टेंस की, दैट इज किसी और इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। ओके बेटा? और इस Yes, sir. दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया? Reference electrode.
इस दूसरे सबस्टेंस को जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया है? रेफरेंस Reference इलेक्ट्रोड। electrode. तो अब यहाँ पर पहले हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसके बाद ही हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बेटा इसे इरेज कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप लोग नोट करें रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पहले तो आप इसमें लिख सकते हो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड कोई भी एक सबस्टेंस का जो हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे, इलेक्ट्रोड क्या होता है आप जानते हो, पढ़ा चुके हैं हम आपको। इलेक्ट्रोड विच इज चूजन, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्टेड एज अ रेफरेंस with respect to which जिसके रेस्पेक्ट में all इलेक्ट्रोड, all अदर इलेक्ट्रोड और सारे इलेक्ट्रोड जितने भी सबस्टेंसेज हैं उनको आर वैल्यूड। वैल्यूड मीन्स उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है, उनको वैल्यू दी जाती है। ओके बेटा, is called रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो पहले तो आप ये समझो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड हम सेलेक्ट करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम जितने बचे हुए इस दुनिया में इलेक्ट्रोड जो आप बना सकते हो, हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाए किसी एक के रेस्पेक्ट में, जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आए डिफरेंट सबस्टेंसेस के, उनको आपस में कंपेयर करना आसान हो। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जो हमने सेलेक्ट किए अपनी कन्वीनियंस के लिए, किसी एक को ही हम बना सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो हम किसको बनाएं और जिसको बनाए हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लें? तो डायरेक्ट तो इस दुनिया में किसी का नाप ही नहीं सकते थे शुरुआत में, किसी एक का तो हमें मानना ही पड़ता। हम यहाँ पर किसी एक का पहले हम लेंगे और उसका हम एक वैल्यू सपोज करेंगे और उसके बाद में उसके रेस्पेक्ट में हम सारी वैल्यूज को मेजर करेंगे और उन वैल्यूज के बेसिस पर फिर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, Okay, sir. तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिए गए, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर दो तरह से याद रखते हैं। एक जो सबसे पहले पहले अर्ली टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब स्टडी की जा रही थी उस टाइम पर जो यूज किया गया था, और एक वो जो हम आजकल यूज करते हैं। जो सबसे पहले यूज किया गया था हम उसको बोल देते हैं, पहला पार्ट आप इसमें लिख सकते हो प्राइमरी, या प्राइमरी का मतलब समझ लें जो सबसे पहले हमने यूज किया था प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो प्राइमरी हमने जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था, इस इलेक्ट्रोड का नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको सिंपली सिंबल में इसको बोलते थे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके बेटा, Yes, sir. अब ये इलेक्ट्रोड बनाया कैसे था? इलेक्ट्रोड तो बनाना पड़ता है, किसी सबस्टेंस को उसके आयनों के एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखेंगे, तब वो एक रिडॉक्स कपल बनेगा और उस रिडॉक्स कपल को हम हाफ सेल बोलते हैं।
और उस हाफ सेल में जो रॉड होती है जहां पर ये हो रहा होता है ऑक्सीजन रिडक्शन, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हम बनाते कैसे। तो इसको आप एक बार समझें। हम सबसे पहले एक कंटेनर में किसी ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन भरते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो H आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो H आयन कंसंट्रेशन इसके अंदर 1 m मोलरिटी 1 मोल पर लीटर हो। अब इसके लिए आप इसमें एसिड डिजोल्व कर सकते हो, कोई सा भी जो H आयंस देते हैं। उसके बाद बस ये याद रखना है आपको, यहाँ कंसंट्रेशन 1 m होनी चाहिए। ओके बेटा, अगर 1 m नहीं होगी H आयन कंसंट्रेशन तब भी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, बट उस टाइम पर हम उसके आगे स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लगा सकते। अब इसके आगे हम दूसरी बात करते हैं कि हमने क्या किया। हमने इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब ली, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने, या चलो मैं इधर से बनाता हूं इसको। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक वायर के थ्रू यहाँ पर हमने एक प्लेटिनम की प्लेट इसमें डिस्पर्स कर दिया, इमर्ज कर दी। प्लेटिनम रॉड इज इमर्ज्ड इन दिस सॉल्यूशन ऑफ H आयंस, और यहाँ पर हम इसके अंदर पास करते हैं हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो हम पास करते हैं यहाँ पर, इसका प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन रखते हैं हाइड्रोजन गैस का। जब हम इसके ऊपर ये पास करेंगे बेटा, तो आपको सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ा चुके हैं, वहां पर आपको हमने बताया था कि मेटल के सरफेस पर गैस एडजॉर्ब होती है। क्या होती है? एडजॉर्ब। वेरी गुड। ये एडजॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम जो ये रॉड ये जो प्लेटिनम प्लेट लेते हैं, ये आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कह सकते हैं हम इसको। अभी इलेक्ट्रोड हो गया प्लेटिनम का। यहाँ पर याद रखें, इट इज कोटेड विद, इस पर एक कोट किया जाता है, एक पॉलिश की जाती है विद प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है? प्लेटिनम का पाउडर। आपको बताया था मैंने सरफेस केमिस्ट्री में, पाउडर फॉर्म में एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो जितनी हाइड्रोजन गैस इस सरफेस पर एब्जॉर्ब होनी होती है वो इस पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। जो बची हुई हाइड्रोजन गैस है आप तब भी पास करोगे तो वो इसमें से बबल्स के फॉर्म में उड़ती रहेगी, लेकिन ये यहाँ पर सरफेस पर हाइड्रोजन गैस से ये सैचुरेट हो जाएगा, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब रहेगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सबसे लास्ट बात है वो याद रखनी है कि सारा सिस्टम जो है वो आपका किस पे होना चाहिए? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर किसे बोलते हैं बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस पूरे सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। इस तरह से मेरे सामने ये एक इलेक्ट्रोड बन गया, ये एक हाफ सेल बन गया। आप कहोगे सर हाफ सेल कैसे बन गया? तो आपके सामने क्लियर है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अपने आयंस H आयंस के कांटेक्ट में है, और जब भी कोई सबस्टेंस अपने आयंस के कांटेक्ट में होता है तो उसको हम रेडॉक्स कपल या हाफ सेल बोलते हैं। इज दैट क्लियर?
Yes, हमें sir. यहाँ वेरी गुड, हमें यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लेना पड़ा? क्योंकि गैस की रॉड नहीं बन सकती थी। हमने जब जिंक रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट में, तो जिंक जो मेटल है उसकी रॉड बन सकती है, इसलिए हमने जिंक रॉड यूज कर ली डायरेक्ट। लेकिन हाइड्रोजन गैस को अगर मुझे एच आयंस के कांटेक्ट में लाना है और उसको वहां पर रखना भी है उसके साथ, तो गैस का रॉड तो बन नहीं सकता। अल्टीमेटली मैं गैस को किसी मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो उसके बाद सॉल्यूशन में उसको मैं उसके आयनों के कांटेक्ट में ले आऊंगा। दैट इज व्हाई प्लेटिनम जो हमने प्लेट यहाँ यूज की है वो एक मीडियम है जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके एच आयंस के कांटेक्ट तक पहुंचा दे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें इस इलेक्ट्रोड को। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि ये जो SH जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड अब क्या हो गया? ये हो गया कि प्लेटिनम सॉलिड पर हाइड्रोजन गैस को मैंने एब्जॉर्ब किया जो H आयंस के एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में था। आपको याद होगा, और इन H आयंस की कंसंट्रेशन 1 m थी। प्रेशर यहाँ पर हाइड्रोजन का था 1 atm था। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? Representation. ये वेरी गुड, ये SHE को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो फेज डिफरेंस को शो करती हैं। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। ये हो गया प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये जब हम किसी के साथ इसको ऐड करेंगे जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना है, क्योंकि तो रेफरेंस है इसका यूज किया जाएगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसका हम यूज कर रहे हैं किसी अदर सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने में। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने के लिए हम इसको कपल बनाएंगे, इसके साथ उसको हम जोड़ेंगे। उस समय हमें नहीं पता कि उसके रेस्पेक्ट में इस पर रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ये खुद जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एज ए एनोड काम करेगा या एज अ कैथोड काम करेगा, अभी हमें नहीं पता। ओके बेटा? बट हम इतना जरूर जानते हैं कि ये एक काम तो करेगा, या तो एनोड का या कैथोड का। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर कुछ बातें नोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये काम करता है if SHE acts as एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो इस पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? Oxidation. और कैसे होगा ऑक्सीडेशन? जो हाइड्रोजन गैस जो एब्जॉर्ब हुई है, जो H आयंस के कांटेक्ट में है, वे हाइड्रोजन गैस जो है वो H आयंस में कन्वर्ट होगी बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और H आयंस आ जाएंगे सॉल्यूशन में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। उस केस में इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा टर्म हो गया, लोग इसको लिख देते हैं केवल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपको पता है कि मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक सिंबल बताया था। क्या बताया था वो? E, और इसके बाद हमने इसके बॉटम में क्या लिखा था ऑक्सीजन पोटेंशियल के लिए? कि पहले हम लिखेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म और बाद में लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। वेरी गुड। तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है हाइड्रोजन
और इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो है H प्लस। तो आप H2/H+ लिख सकते हो। ज्यादा बेटर करने के लिए आप H2 के आगे गैस और H आइंस के आगे एक्वस टर्म लगा सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ पर एक बस अंतर आ जाएगा। स्टैंडर्ड के लिए हम ई पर एक जीरो इसको नोट बोल देते हैं का साइन लगा देंगे। ये जो साइन लगाया है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस की वजह से लगाया है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? जब कंसंट्रेशन 1 m हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। दीज 3 कंडीशंस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और उसके सिंबल के लिए हम ई के साथ में एक जीरो दैट इज नॉट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. इसको हम पोटेंशियल को सिंपल में कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इसने यहाँ पर काम किया SHE ने एज कैथोड तो क्या होगा? if SHE acts as कैथोड, अगर ये एज कैथोड काम करता है तो इसका मतलब वहां पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो H आइंस हैं वे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस समय इस पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? उस समय हम इससे बस ऑक्सीडेशन की जगह पर आप टर्म क्या यूज कर लोगे? रिडक्शन। Reduction. वेरी गुड। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं इसको सिंबल देना चाहूं तो ये हो जाएगा E नॉट फॉर स्टैंडर्ड, और रिडक्शन के लिए हम लिखेंगे पहले रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म H प्लस और उसके बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये बन गया SHE और ये हो गए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये एज ए कैथोड काम कर रहा होगा तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एज ए एनोड काम कर रहा होगा तो उससे हम इस तरह यूज करेंगे। शॉर्ट में हम इसको SOP या SRP बोल सकते हैं। लेकिन अब बात होती है इसके आगे स्टार्ट। ये हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था, इसके रेस्पेक्ट में बाकी जितने भी सबस्टेंस या इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं उन सबका हम इलेक्ट्रोड मेजर करते हैं। लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में तो हम मेजर करेंगे, बट इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से इस इलेक्ट्रोड का, इस SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया 0। कितना माना गया बेटा? 0. हाँ, तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो मैं अब आपके सामने नोट करने जा रहा हूँ। आप लोग स्पेशली नोट कर लेना इसको। और वो क्या है? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही ऑफ SHE आर। अब ये यहाँ पे क्या है, या आप इस लिख सकते हो, मैं इसको इक्वल करके लिखता हूं। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल माइनस SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप ये भी सीख जाओगे। आप देखो दोनों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे का रिवर्स है। हाँ बेटा, है ना? Yes, sir. Yes. यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। मतलब SRP और SOP किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए बराबर होते हैं,
बस साइन का डिफरेंस होता है। और ये लिए गए दोनों इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0। और ये क्या है, ये एक आर्बिट्रेरली मतलब अपनी मर्जी से लिया गया कन्वेंशन है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. हाँ बेटा, क्या है? हाँ, क्या है ये? Convention. ये अपनी मर्जी से लिया गया कन्वेंशन है। और ये भी कैसे लिया गया? आर्बिट्रेरली, मतलब अपनी मर्जी से। इसका 0 आप 0.0 वोल्ट कह सकते हो, क्योंकि हम वोल्ट में मेजर करते हैं पोटेंशियल को। तो ये 0.0 वोल्ट मेजर आपका माना गया, और ये मान करके बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का इसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसे इरेज कर दूं बेटा? Yes. Yes. वेरी गुड। जैसा कि आपको मालूम है कि सेम लिंक पे वापस आ जाना है आपको सेशन एंड होने पर। इसके बाद में इसका जो सेकंड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो आजकल हम यूज करते हैं, अब हम उसको पढ़ते हैं, वो है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम अपने पूरे इस चैप्टर में एज ए न्यूमेरिकल भी हम आगे बात करेंगे, कंसेप्ट बात करेंगे। हम प्राइमरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE को ही रेफरेंस मान के स्टडी करते हैं, बट एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि आजकल हम कौन से इलेक्ट्रोड्स SHE की जगह पर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये सिर्फ इसलिए याद रखना है, इसका और कोई आगे यूज नहीं है। और वो क्या है, वो आप देखें, ये दो इलेक्ट्रोड्स है। एक है कैलोमल इलेक्ट्रोड और दूसरा है सिल्वर क्लोराइड। आपको पता है हम हाइफन कहाँ लगाते हैं? जहाँ फेज डिफरेंस होता है, जहाँ इंटरफेस होता है। हमने सरफेस केमिस्ट्री में बताया था आपको। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड्स काफी आजकल यूज होते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इनके सिंबल क्या है आप वो भी यहाँ पे नोट कर लें। कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम पर मरकरी में डूबा हुआ Hg2Cl2 सॉलिड होता है। एक्चुअल में इस मर्क्यूरस क्लोराइड का ही नाम है कैलोमल। इस मर्क्यूरस क्लोराइड जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम है कैलोमल, इसीलिए इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। और इसे रखा जाता है KCl पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में। इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन ये है कि इस पे होता क्या है, ये रिएक्शन कैसे होती है? तो मैंने बताया था आपको कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा भी काम कर सकता है, एनोड का भी कैथोड का भी। तो यहाँ पर जब ये एज कैथोड काम करता है तो उस समय इस पर रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कैसे होता है कि जो Hg2Cl2 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग जानते हैं कि मरकरी की +1 क्लोरीन की -1। तो ये क्या करता है यहाँ पर बेटा कि क्लोरीन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरीन तो जैसा -1 में था वैसा का वैसा ही अलग रहता है, बस अलग हो गया उससे, अब एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। लेकिन जो मरकरी +1 में है वो ऑक्सीडेशन